तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोगों को एक वेबसाइट बनाना है तो हम लोग को किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। जनाब बहुत ही आसान तरीके से सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मान लें हमको एक वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा वेबसाइट के कितने पार्ट होते हैं। वेबसाइट के जनाब दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। और फ्रंट एंड जनाब वो पार्ट होता है जिसको यूजर यूज करता है, इंटरेक्ट करता है उसके साथ में और उसको चेकआउट करता है, ठीक है। पर बैक एंड जो होता है वो आपको दिखता नहीं है, पर बैक एंड में रन हो रहा होता है, उसी की मदद से आपका फ्रंट एंड का पार्ट चलता है, पूरी वेबसाइट उसी प्रोसेस पे चलती है। तो अब पहले बात करते हैं कि फ्रंट एंड का पार्ट कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको तीन लैंग्वेज आनी चाहिए। पहला है HTML, दूसरा CSS, तीसरा जावास्क्रिप्ट। अब HTML जो होता है वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा फॉर्म होना चाहिए, क्या क्या चीजें आप उसमें ऐड करना चाहते हो। CSS क्या करता है, CSS लैंग्वेज ऐसी है जो स्टाइल देती है, स्टाइलिंग के काम में आती है। क्या स्टाइलिंग मतलब कहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, कैसी पैडिंग रखेंगे, क्या कैसे डिजाइन रखेंगे, मतलब डिजाइनिंग का काम CSS से हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट हमको लॉजिक देती है हमारी वेबसाइट के अंदर कि अगर हम लोग कोई बटन क्लिक करते हैं तो हमें क्या फंक्शन होना चाहिए। मान लीजिए मैंने सबमिट बटन क्लिक किया तो हमारे फॉर्म में जो भी डाटा हम लोग भरेंगे, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो हमारे डाटाबेस में चला जाए। तो ये फंक्शन जो है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग डालते हैं। अब जनाब अगर एक एग्जांपल लें हम लोग, तो अगर हम लोग एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ईंटों से दीवारों को खड़ा करते हैं, सरिया लगा लगा कर छत बनाते हैं। तो वो जो दीवार और सरिया बनाकर हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया है वो है हमारा HTML, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उसमें जब पेंट करते हैं, पुट्टी करते हैं, फैन लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, सोफा लगाते हैं, तो ये सब चीजें जो डिजाइनिंग करते हैं वो हमारा CSS है, ठीक है। अब पूरे घर में हमारी लाइटें लग चुकी, बटनें लग चुकी हैं। अब कौन सी बटन दबाने से कौन सा लाइट जलेगी, कौन सी बटन दबाने से कौन सा फैन चलेगा, ये जो लॉजिक है ये हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट देगी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। सबसे पहले आपको कंप्लीट HTML सीखना पड़ेगा, फिर आपको CSS सीखना है। CSS कंप्लीट नहीं सीखना है, पर धीरे धीरे आपको उस पर मास्टरी हासिल करनी है। जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो CSS आपको धीरे धीरे आती जाएगी। फिर आपको जावास्क्रिप्ट पे आना है, वन बाई वन एक एक चीज को पकड़ के चलना है, एक साथ सभी चीज पे आपको नहीं कूदना है, ठीक है। ये था फ्रंट एंड का पार्ट। अब आते हैं बैक एंड में। अब बैक एंड में जनाब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको शो तो नहीं होती, पर बैक एंड में रन तो हो रही होगी, तभी तो आपकी वेबसाइट चलती है, वेबसाइट काम करती है। तो वो हमारा बैक एंड का पार्ट है। वहां को बैक एंड के लिए हम लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आज से पहले जो भी यहाँ पे ओल्ड डेवलपर्स थे जो अभी तक वेबसाइट्स को बना रहे थे वो यूज करते थे PHP को, क्योंकि PHP काफी अच्छी लैंग्वेज है, अभी भी यूज की जाती है। PHP भी पुरानी नहीं हुई है, तो आप PHP सीख सकते हो क्योंकि काफी सरल है। उसके साथ आपको एक डाटाबेस सीखना पड़ेगा। डाटाबेस क्या होता है, जैसे जनाब फेसबुक में आप लॉगिन या साइन अप करने जाते हो तो वहां पे आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर डालना होता है। वैसे आपकी वेबसाइट पे जब कोई साइन अप या लॉगिन करेगा तो अपना डाटा डालेगा, ID डालेगा, पासवर्ड डालेगा, सब कुछ डालने के बाद सबमिट बटन दबाएगा। तो जो भी उसने चीजें यहाँ पे फिलअप करी वो कहां पर जाके सेव होगा, तो वो आपके डाटाबेस के अंदर सेव होता है एक स्ट्रक्चर वाइज, उसे कहते हैं डाटाबेस। तो यहाँ पे अगर आप PHP लैंग्वेज सीख रहे हो बैकएंड के लिए तो उसके लिए डाटाबेस में आपको बताऊं MySQL सीखो। PHP के साथ MySQL बहुत ही अच्छा काम करता है। पर अगर कहोगे भाई नहीं PHP मेरे हिसाब से थोड़ी ओल्ड हो गई, मुझे कुछ नया बता दो, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख रखा है तो आप Node.js सीखो। Node.js जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क होती है जो कि आपके बैकएंड के काम के लिए बनाई गई है। अब अगर आप Node.js यहाँ पे सीख रहे हो तो उसके साथ आपको सीखना पड़ेगा MongoDB करके डाटाबेस। वो काफी अच्छे से दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर आप कहोगे भाई नहीं Node.js नहीं मुझे पाइथन आती, तो पाइथन से रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क बताओ, तो पाइथन से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा Django में आप डाटाबेस SQLite का यूज कर सकते हो और आराम से सीख सकते हो। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, केवल एक कोई सीखना है। चाहे आप PHP सीख लो, चाहे आप Node.js सीख लो, चाहे आप यहाँ पे Django सीख लो, कोई एक सीखना है। और उसके साथ मैंने जो भी डाटाबेस बताया है, PHP के साथ मैंने MySQL बताया है, आपका Django के साथ मैंने SQLite बताया है, और Node.js के साथ मैंने यहाँ पे MongoDB बताया है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि उसके साथ एक डाटाबेस भी आपको सीखना पड़ेगा। इतना सीख लोगे तो आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो, और जब आपको पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनानी आएगी तो आप कहलाओगे फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी कितनी होती है, कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, जहां पर मैंने A to Z सब चीजें कवर की हैं। और अगर आपको जानना है कि वेबसाइट किस तरीके रन होती है, वेबसाइट किस तरीके
तरीके काम करती है, सर्वर से किस तरीके हमारे पास डाटा आता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जनाब ये वीडियो कैसी लगी, और एक आपको यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे पॉइंट बताऊंगा कि HTML का कोर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा विथ नोट्स, आप कंप्लीट देख सकते हो। और CSS का बहुत जल्दी मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ उसी मंथ के लास्ट तक, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स इसी चैनल पर मिल जाएगा। और एक बार चेकआउट कर लो, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूरी HTML सिखा रखी है। तो आई होप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर मिली तो एक लाइक करके जनाब आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।